कोर्ट क्या पढ़ रहे थे? हाई कोर्ट क्या पढ़ रहे थे? हाई कोर्ट क्या पढ़ रहे थे? हाई कोर्ट पढ़ रहे थे रे। हाई कोर्ट पढ़ेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया। चलो यार ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं, पढ़े? सुप्रीम कोर्ट पढ़े? सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं ना? सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं। आज कंप्लीट होगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कंप्लीट करना है। और भाग 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े? भाग 5 पढ़ चुके कि पढ़ रहे हैं? पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं? कौन कौन बोलता है पढ़ चुके हैं? कौन कौन बोलता है पढ़ चुके हैं? कौन कौन बोलता है पढ़ रहे हैं? बैला पढ़ चुके हैं गधा कहीं का। उच्च न्यायालय भाग 6 में है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक ही है। हाई कोर्ट 214 में है लला कहीं का। तो भाग 5 हम लोग कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं, समझा बंदर? हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट पढ़े हैं, इसलिए लगले हाई कोर्ट पढ़ा दे रहे हैं कि समझने में सुविधा हो। समझ गया है? इन्हें समझ कि हाई कोर्ट भी भाग 5 में है लला। हाई कोर्ट राज्य में है और राज्य भाग 6, राज्य भाग 6, राज्य भाग 6, राज्य भाग 6 होता है। समझा है? तो सुप्रीम कोर्ट पढ़े हैं, साथ साथ हाई कोर्ट पढ़ लेगा तो दोनों एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए साथ में हाई कोर्ट पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हाई कोर्ट जो है भाग 5 में नहीं है। हाई कोर्ट राज्य में होता है और राज्य भाग 6 में आता है। कहाँ होता है? और राज्य जो है भाग 6, भाग 6 जो होता है, यह अनुच्छेद आपका 152 से 237 तक, और उसमें हाई कोर्ट, उसमें हाई कोर्ट 214 से 231 पता है ना? आज हाई कोर्ट क्या पढ़ेंगे? चलो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम बताओ, पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कहा हुआ? कोलकाता। कहा हुआ? कोलकाता। कुल न्यायाधीश कितना थे? 7। कितना? 4। कितना थे? 4 मुख्य न्यायाधीश। सर एलिजा इम्पे, अरे एक होबे करेगा, सर एलिजा इम्पे। अन्य न्यायाधीश चेमेस्टर हार्डे, फिर संघीय न्यायालय का स्थापना। संघीय न्यायालय का स्थापना तो 1937 भारत परिषद अधिनियम 1935 के द्वारा फिर वर्तमान हाई कोर्ट, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 28 जनवरी 1950 पढ़ाए थे। फिर बताए तो सुप्रीम कोर्ट क्या बताए थे? सुप्रीम कोर्ट भाग 5 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 124 से कहाँ तक? 147 तक सुप्रीम कोर्ट। उसका 148 से 151 CA सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट का गठन का चर्चा अनुच्छेद 124 गठन का चर्चा 124 नियुक्ति 125 ऐसे पूछेंगे 125 में क्या है? सॉरी 124 में, पहले 124 में क्या है? गठन। 125 में क्या है? वेतन। दूसरा वेतन। 26 में
नियुक्ति 27 में, तदर्थ न्यायाधीश 128 में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश 129 में, अभिलेखीय न्यायाधीश 130 में, खंडपीठ 131 में, मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार, भूल गया कि सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट एक न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार है। अनुच्छेद 137 143 143 परामर्शी संस्था या सरकारी संस्था पढ़ाए थे। फिर बताए थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति। तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश को भी शपथ। राष्ट्रपति त्यागपत्र भी देगा। राष्ट्रपति को और मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के योग्यता तो 5 साल हाई कोर्ट में जज के रूप में या 10 साल अधिवक्ता या वकील के रूप में। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का जो व्यवस्था उसे क्या बोलते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था। राष्ट्रीय न्यायिक न्याय आयोग की स्थापना 2014। राष्ट्रीय न्यायिक न्याय की स्थापना 2014। सुप्रीम कोर्ट ने किस संशोधन को रद्द कर दिया था? 99वां संविधान संशोधन 2014, जिसमें था राष्ट्रीय न्यायिक न्याय आयोग। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। तो जस्टिस सूर्यकांत सर्वाधिक उम्र तक मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस इसका था डीवाई नहीं, वाई भी चंचूल। यशवंत सिंह चंचूर सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट का सबसे कम कार्यकाल वाला जज कमर नारायण सिंह। फिर बताए थे आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट का छत्रा बताए थे। पहला क्या था? मूल छत्राधिकार या प्रारंभिक छत्राधिकार। दूसरा था रीट संबंधित छत्राधिकार। तीसरा था अपीलीय छत्राधिकार। चौथा था अभिलेखीय छत्राधिकार। पांचवा था अपीलीय बता दिया है ना। परामर्शी क्या या सलाहकारी छत्राधिकार पढ़ाए थे। फिर न्याय पुनर्लोकन छत्राधिकार। कौन सा छत्राधिकार? केवल राष्ट्रपति के पास। परामर्शी छत्राधिकार यानी सलाहकारी छत्राधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। बाकी बार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, राष्ट्रपति बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं। तो बाकी बार ये आपका परामर्शी छत्राधिकार यानी सलाहकारी छत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास नहीं। बाकी बार सभी छत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास बताए थे। सुप्रीम कोर्ट का मूल छत्राधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 131। सुप्रीम कोर्ट का रिट संबंधी छत्राधिकार अनुच्छेद 32। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय छत्राधिकार अनुच्छेद 129। सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्लोकन छत्राधिकार अनुच्छेद 137। सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी छत्राधिकार अनुच्छेद
43 किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है? 143 लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। दे भी दिया है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे आप लोगों को, पढ़ाए थे सुप्रीम अथी जनहित याचिका, जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, ये सब हो गया है ना। अच्छा, इसमें एक तो केस भी लिखा हुआ है न्याय पुनर्लोकन, न्याय पुनर्लोकन में एक केस लिखा हुआ है कि बेरीबारी केस, बेरीबारी केस 1960 में 1960 में हुआ था, 60 में। और बेरीबारी केस में बेरीबारी केस में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना। बेरीबारी केस कब हुआ? 1960। उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन फिर वह केशवानंद भारती केस 1973 उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और बोला था संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचा में कोई छेड़छाड़ नहीं, यानी अपना ही निर्णय को पलट डाला। इसी को बोलते न्याय पुनर्लोकन, न्याय पुनर्लोकन, समझा? पुनः न्याय करना, न्याय पुनर्लोकन लिखा हुआ है। PIL बताए थे सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, लेकिन हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ बताए थे। फिर PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका शुरुआत हुआ कहाँ से? अमेरिका से शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1960 के दशक में, लेकिन भारत में पहला मामला हुसैन आरा खातून बनाम बिहार जनहित संबंधित भारत में पहला केस कौन था? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार। और भारत में जनहित याचिका का पहला मामला हुसैन आला खातून बनाम बिहार 1979 कर लो, 1979 यानी 70 के दशक में, 70 के दशक में 70 से 80, 70 से और 70 के अंतिम दशक, अंतिम यानी 80 के दशक के आसपास, 80 दशक के। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती का कार्यकाल रहा 85 और उसी समय जनहित याचिका को मान्यता मिला था। इसीलिए भारत में जनहित याचिका जनक किसे बोलते हैं? PN भगवती साथ और कौन थे? कृष्णन पढ़ा दिए थे ना, बताए थे, काफी इंपोर्टेंट है। कल भी क्वेश्चन था, सेट में नहीं था, अरे था रे। अब आएंगे, बताए थे मोबाइल कोड, क्या बताए थे? मोबाइल कोड का स्थापना 2007 में हुआ था, 7 में। और जनक कौन है? के जी बाला कृष्णन मोबाइल कोड का जनक कौन है? के.जी. बाला कृष्णन मोबाइल कोड के जनक, के.जी. बाला कृष्णन मोबाइल कोड के जनक
कैजी बाला कृष्णन मोबाइल किट का जनक कैजी बाला कृष्णन सजा बंदर। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट रिवीजन कर चुके हैं। अब याद हुआ, अब ये नहीं याद हुआ, 3-4 बार तो रिवीजन हो गया है ना हुआ रे? 3-4 बार रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए न्यूनतम आयु कोई सीमा निर्धारित नहीं है, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अधिकतम आयु 65 वर्ष, 65 वर्ष, 65 वर्ष, 65 वर्ष, 65 वर्ष, पता है ना? तो न्यूनतम कोई हाई कोर्ट में 62, हाई कोर्ट में 62, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 60, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 60, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 60, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 60 संज्ञा बंदर। अब पढ़ेंगे हाई कोर्ट, क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट क्या पढ़ेंगे? अब दिल्ली से पटना, दिल्ली से पटना, दिल्ली से कहाँ आएंगे? पटना कहाँ आएंगे? हम लोग का हाई कोर्ट पटना, हम लोग का हाई कोर्ट पटना, सबका सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, नई दिल्ली संज्ञा बंदर। चलो आ जाओ अब यहाँ पर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है ना? हाई कोर्ट में आ जाओ। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट या अर्थात उच्च न्यायालय, उच्च। तो चलो हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं, हाई कोर्ट का थोड़ा इतिहास देखते हैं, क्या ना? तो हाई कोर्ट का इतिहास देखेंगे तो पहली बार हाई कोर्ट का स्थापना है ना, पहली बार हाई कोर्ट, हाई पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना लिखा हुआ है। पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, अधिनियम द्वारा, अधिनियम द्वारा 1862 पहली बार हाई कोर्ट का स्थापना 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में, 1862 में, 1862 में, 1800 हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? 1862, 1862, 1862 अधिनियम बोलेगा, 61 अधिनियम बोलेगा, 61 स्थापना बोलेगा, 62 स्थापना बोलेगा, 62 अधिनियम बोलेगा, 1861, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। और 3 हाई कोर्ट, कितना हाई कोर्ट? 3 हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना, कितना हाई कोर्ट? 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। स्थापना उसमें पहला था, उसमें पहला था कोलकाता, पहला था कोलकाता, पहला था कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। दूसरा बम्बई हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट। तीसरा मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास। और सभी का स्थापना, सभी का स्थापना, सभी का स्थापना 1862, 1862, 1800 पटना अथी कोलकाता हाई कोर्ट का स्थापना 1862, कोलकाता हाई कोर्ट का स्थापना 1862, बम्बई हाई कोर्ट 1862, बम्बई हाई कोर्ट 1862, मद्रास हाई कोर्ट 1862, मद्रास हाई कोर्ट 1862। तीनों का स्थापना कौन अधिनियम? तीनों का स्थापना कौन अधिनियम? 1861, 1800। अच्छा, जब तीनों हाई कोर्ट, अगर हिस्ट्री से पूछे, हिस्ट्री से क्वेश्चन, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे तो जब तीनों हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। बफरिंग हो रहा है कि? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड
चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या आया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या आया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? 1866। 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 1800। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई हाई कोर्ट न्यायाधीश की संख्या न्यायाधीश के मामले में केस के मामले में सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद। सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद। सिंपल होगा क्योंकि यूपी में जनसंख्या सबसे ज्यादा स्टैंड पहले हटा तो ये सब बकलोली कहे कि कहाँ घर है? चौड़ा, दिल्ली, पटना, हेकड़ी, कौन चीज आती है? जाए जो बैठे ले घर से बैठे लाती है आराम से मुहा भी धस जाएगा। बकलोल कहे कि पढ़ने ना है। चलो यहां ध्यान दो। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन राज्य? यूपी। कौन राज्य? यूपी। इसलिए सर्वाधिक लोकसभा सीट भी यूपी, सर्वाधिक राज्यसभा सीट भी यूपी, सर्वाधिक विधानसभा सीट भी यूपी, सर्वाधिक विधान परिषद सीट भी यूपी, सर्वाधिक न्यायाधीश भी यूपी में। इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद जब न्यायाधीश ज्यादा, केस ज्यादा, आदमी ज्यादा, तो सबसे बड़ा कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट। इलाहाबाद सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट। सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट। सबसे छोटा हाई कोर्ट। सबसे छोटा हाई कोर्ट क्या होगा? सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम। सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद। सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद। छोटका सिक्किम। छोटका लेकिन बोलेगा, ठीक है ना? लेकिन बोलेगा सबसे बड़ा हाई कोर्ट है क्या चीज के मामले में? विस्तार के बारे में। विस्तार के या खंडपीठ, खंड यानी उसका खंड कहाँ है? खंडपीठ के मामले में या विस्तार के मामले में या क्षेत्राधिकार के मामले में तो क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। क्या होगा? गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट हो जाएगा क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट केवल यूपी, केवल। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट 4 राज्य। कितना राज्य? गुवाहाटी हाई कोर्ट कितना राज्य? 4 राज्य के मामला देखता, यानी इसका खंडपीठ मतलब उसी का ब्रांच 4 राज्य में है। 4 राज्य में है। पहला है असम, पहला है। दूसरा दूसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। और तीसरा नागालैंड, नागालैंड। और चौथा मिजोरम। मिजो। ये 4 राज्य का मामला केवल गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी यानी खंडपीठ 4 गो। खंडपीठ गुवाहाटी हाई कोर्ट का खंडपीठ 4 राज्य में। 4 राज्य खंडपीठ के मामले में, विस्तार के मामले में, क्षेत्राधिकार के मामले में सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन हुआ? गुवाहाटी। कौन हुआ? अगर ऐसे बोलेगा खंडपीठ वगैरह नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट सबसे छोटा
सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना 1866। कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। अच्छा, किसका टोपी है? टोपिया किसका है? तोर है कि तोर है? किसका है दोनों में? दोनों बोल रहा मेरा है। मारेंगे बेला घुलट जाएगा। ए, टकला है, टकला है, टकला है रे। कहाँ? खोलो देखा, कहाँ टकला है? खोल, खोलो उसको। दिमाग में घुसेगा ना बैल का ही का, दिमाग में घुसेगा और टोपी टोपी टकराएगा और परिवर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। दिमाग में घुसबे नहीं करेगा बैल का ही का। या ध्यान दो। तो कोलकाता हाईकोर्ट का स्थापना 1862, बम्बई हाईकोर्ट का स्थापना 1862, मद्रास हाईकोर्ट का स्थापना 1862, 1862, लेकिन इलाहाबाद 66। पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, पटना क्या? पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की स्थापना की। स्थापना कब हुआ? 1916, 1900। पटना हाईकोर्ट 1916, पटना हाईकोर्ट 1916, पटना हाईकोर्ट 1916, पटना हाईकोर्ट 1916, 1916, पटना हाईकोर्ट 1900। लेकिन पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी, 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 यूनिवर्सिटी 1917, 1900। पटना हाईकोर्ट 16, पटना हाईकोर्ट 16, पटना यूनिवर्सिटी 17, पटना यूनिवर्सिटी 17, पटना यूनिवर्सिटी 17, पटना यूनिवर्सिटी 17। एनी प्रॉब्लम? अब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में और जानते हैं। हाई है ना, कोर्ट दूसरा अर्थ में लिखते हैं। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है ना। हाई किरण कोर्ट, हाई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट समा गया है। हाई कोर्ट के बारे में अब जानते हैं। हाई कोर्ट भाग 5 की भाग 6। कितना लोग 5वां भी है? भाग 6 में भाग हाई कोर्ट कौन भाग? भाग 6, भाग 6, भाग अनुच्छेद, अनुच्छेद में चर्चा, अनुच्छेद में तो कहां से कहां तक? 284, 231, 231, 200। हाई कोर्ट का चर्चा अनुच्छेद 214 से 231, 231। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124 से 147, 147, 147, 147, 100। मारे तो फेंक देंगे, शांत नहीं बैठ पाता है, कभी इधर कभी उधर। क्या कहाँ चल गया ससुराल? क्या जान लो। तो बताए थे, क्या बताए थे? उच्च न्यायालय चर्चा अनुच्छेद 14 से 231, 200। और सुप्रीम कोर्ट 124, 124 से 147, 147। हाई कोर्ट 214 से 231, 231, 200। और भारत में कुल उच्च न्यायालय है। भारत में कुल उच्च न्यायालय, भारत में कुल उच्च न्यायालय, भारत में कुल उच्च न्यायालय कितना है? 25। कितना है? 25। कितना है? 25। कितना है? भारत में कुल उच्च न्यायालय 25 राज्य में है, 24 राज्य में है, 24 केंद्रशासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी एक कौन? दिल्ली। कौन? दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली
हाई कोर्ट तो राज्य में 24, राज्य में 24, केंद्र में एक, कुल मिलाकर 25, कुल मिलाकर 25वां हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट अमरावती, अमरावती, 25वां हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट। कौन राज्य? आंध्र प्रदेश। कौन राज्य? आंध्र प्रदेश। कौन राज्य? आंध्र प्रदेश। चूंकि हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना, चूंकि हैदराबाद कहाँ चल गया? तेलंगाना। हैदराबाद कहाँ चल गया? तेलंगाना। इसीलिए आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का अलग से हाई कोर्ट, अलग से हाई कोर्ट अमरावती, 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 अमरावती संजय बंदर। अब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायाधीश, या हाई कोर्ट के, या हाई कोर्ट के, चलो पहले मुख्य लिख देते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य, या हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करता है हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, 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 राष्ट्र। हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, या हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति, राष्ट्र नियुक्ति भी राष्ट्रपति, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति, लेकिन शपथ क्या? शपथ क्या? शपथ, शपथ, शपथ क्या? शपथ बोलेंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य, या हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल शपथ दिलाएगा, राज्यपाल शपथ दिलाएगा, राज्यपाल शपथ दिलाएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रपति त्याग पत्र, राष्ट्रपति शपथ, राज्यपाल उस राज्य के, राज्यपाल उस राज्य के, राज्यपाल नियुक्ति करना है तो नियुक्ति करना है। 25 को हाई कोर्ट है, 25 को हाई कोर्ट है। अगर नियुक्ति करना है, नियुक्ति करना है तो किस हाई कोर्ट में, किस हाई कोर्ट में कौन मुख्य न्यायाधीश, कौन मुख्य न्यायाधीश होगा, इसका निर्णय, इसका निर्णय लेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और साथ में राष्ट्रपति, साथ में राष्ट्रपति। और जब निर्णय ले लिया जाएगा दिल्ली से ही राष्ट्रपति कहेगा तुम उसमें, तुम उसमें, तुम उसमें, तुम उसमें, पटना, तुम दिल्ली, तुम इलाहाबाद, चल जाओ, सबको भेज देगा दिल्ली से। लेकिन शपथ जब लेने आएगा राष्ट्रपति, अब बताओ सरोज आएगा, पटना के दिलवा रहा है, दिल्ली जाके दिलवा रहा है, इलाहाबाद जाके दिलवा रहा है, श्रीनगर जा रहा है, गुवाहाटी जा रहा है, पगला ये जाएगा। बैठले बैठले भेज दिया है, लेकिन जाए शपथ दिलाने पगला जाएगा। इसे शपथ देने के लिए बोल दिया हमरा से ना हो तो राज्यपाल देख, तो राज्यपाल शपथ कौन दिलाया है? राज्यपाल शपथ दिलाया है, राज्यपाल शपथ दिलाया है। राज्यपाल हाई कोर्ट के जज को शपथ, राज्यपाल चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो। समझा बंदर? अरे समझा है तो समझा है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के, हाई कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के अगर मुख्य न्यायाधीश को अगर चुनना हो, चुनना
हो, ठीक है ना। कौन जो है इस पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, कौन बनेगा, ये डिसाइड करना, डिसाइड करना तो कौन करेगा, तो करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, साथ ही साथ राष्ट्रपति, राष्ट्र लेकिन नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, राष्ट्र और अन्य न्यायाधीश, अन्य हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का अन्य और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश को अगर चुनना है, चुनना है, चुनना है, कौन बनेगा, कौन, तो इसमें कौन कौन रहेगा, इसमें रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र। लेकिन जिस राज्य में अन्य न्यायाधीश आएगा उस राज्य का भी, उस राज्य का यानी उस हाई कोर्ट के, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी शामिल रहेगा, शामिल रहेगा। मुख्य न्यायाधीश से कुछ वैल्यू तो देना पड़ेगा, वैल्यू देना पड़ेगा। तो अगर मुख्य न्यायाधीश चुनना है तो मुख्य न्यायाधीश था ही नहीं, तो CJI और राष्ट्रपति। जब मुख्य न्यायाधीश आ गया है और अन्य न्यायाधीश को भी चुनना है तो CJI, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों मिलकर चुनेगा, मिलकर चुनेगा। अगर बोलेंगे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता, न्यायाधीश की योग्यता, न्यायाधीश का, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का योग्यता, न्यायाधीश का योग्यता का बात किया जाएगा। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के योग्यता, न्यायाधीश के योग्यता क्या होना चाहिए, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितना 10 साल तक जज के रूप में, जज यानी डिस्ट्रिक्ट जज, न्यायाधीश के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, या हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में 5 साल तक अधिवक्ता के रूप में, अधिवक्ता के यह योग्यता है। ये योग्यता हो जाने पर ये बिल्कुल नहीं कि बनिए जाएगा, बनिए, ये मतलब योग्यता है, क्या है, योग्यता जरूरी नहीं है कि बनिए जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बताए थे, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो बताए थे कि हाई कोर्ट में 5 साल वकील या हाई कोर्ट में 10 साल अधिवक्ता, वकील साहब, वकील रहना पड़ेगा, रहना बताए थे बंदर। फिर बताए थे क्या ना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन तो 2,50,000 यानी सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम और यहां भी 10 साल। कैसे कर लेना है, और जब 2,50,000 से 2,50,000 बफरिंग हो रहा है, बफरिंग सब लिख रहा है दम भर। अब पहला देख ऑनलाइन ठीक हुआ रे बैला, जल्दी बोल रो, सब बफरिंग लिख दिया है। ये रोहित भी जरा लिखा पाए, रोहित बा, और अच्छा हम ही चालू करते हैं। ठीक हुआ, नो सर, नो सर,
अन्याधीश 2,25,000। हाँ वो ठीक है। क्या हुआ? सब कमेंट हम लिख कर रहा है। जो मतलब बफरिंग हो रहा है वो बेक हो जाओ फिर कम बेक हो जाओ, बेक होके कम बेक हो जाओ, ठीक है, ठीक हो जाएगा। ऐसा हम खुद देख लेंगे। चलो ठीक हो गया है, चलो अच्छा बात है। हाँ कहाँ 5 साल? 9-10 साल ठीक है। याद आन दो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अन्य आदेश, हाई कोर्ट के अन्य आदेश, न्यायाधीश का वेतन, न्यायाधीश का वेतन, न्यायाधीश का, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश 2,50,000, 2,50,000। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, 2,50,000। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश 2,25,000, 2,25,000, 2,00,000। और हर ध्यान, हर राज्य में, हर राज्य में, ध्यान, राज्य में हाई कोर्ट का प्रावधान, हाई कोर्ट का प्रावधान, हाई कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 200 हर राज्य में कम से कम, है ना, या हर राज्य में नहीं तो 2 या 2 से राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य भी मिलकर रह सकता है। अनुच्छेद 222 में क्या 231 आगे देखो क्या लिखल है ना, देखो 222 देखो की लिखल है। तो इसका देखो, हाई कोर्ट में जो आपका अनुच्छेद है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सुप्रीम कोर्ट वाला था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। 214 इंपॉर्टेंट है, 215 इंपॉर्टेंट है, जो लिखा हुआ नहीं है लिख लेना है। 216 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 216 के बाद 226 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अधिकांश इंपॉर्टेंट था, सब करवा दिए लगभग जो जो इंपॉर्टेंट था। लेकिन हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट तो चलो हाई कोर्ट में अनुच्छेद 214, 214, 200 जो इंपॉर्टेंट है लिख देता है। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 214, 214 क्या बोलता है? 200 बोलता है, 214 बोलता है क्या ना, राज्य में हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का प्रावधान, प्रावधान गठन नहीं, प्रावधान होना चाहिए, होना 214, 215 ना लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। 215 इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना है, लिखल है, लिखल है, जिसमें लिखल है ठीक है, जिसमें लिखल है लिख लेना। यहाँ लगा तो झुट्टो भी बोलो, अपने मन से लिख लो। अभी तो मार के अगर ये लिखल के लिखल है कि लिखनी बोला कही का लठीबा। कहाँ 214, 15, 23, 24, 25
248 में। हाँ तो यहाँ लिखल है, अरे बैला यहाँ देख बोल रहा है, यहाँ तुम लिखा है। चिल्लाते रहेगा झुट्टो, पकड़ो यहाँ पर। 215 200 बताए थे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेखीय सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है अनुच्छेद 129। उसी प्रकार उसी प्रकार हाई कोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय है। ये बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 215 सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय। 129 अभिलेखीय न्यायालय मतलब रिकॉर्ड यानी जो भी फैसला सुनाया है उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। समझा बंदर? तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय, 129 हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय, 215 200 गठन इसमें है, गठन इसी में है। समझ गया है ना? तो बोलेगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश गठन, सॉरी हाई कोर्ट का गठन 216 सुप्रीम कोर्ट गठन, 124 सुप्रीम कोर्ट गठन, 124 सुप्रीम कोर्ट गठन, 124 सुप्रीम कोर्ट गठन, 124 हाई कोर्ट गठन, 217 217 तो क्या होगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यहाँ नियुक्ति काट लेना अगर नियुक्ति लिखल होगा तो। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश चाहे वो मुख्य हो या आइन हो, मुख्य हो या आइन हो का नियुक्ति एवं अर्हताएं यानी उसका शर्त क्या है, कार्य क्या है, वो सभी 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति 219 नियुक्ति ले लिया। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्ति कर दिया है। अब लेगा शपथ। क्या लेगा? शपथ। क्या लेगा? शपथ कि मैं कार्यचलन शपथ लेता हूं कि एक भी फैसला सही नहीं सुनाऊंगा, ठीक है ना? जितना फैसला है सब गलत सुनाऊंगा और जीत का असत्य का जिता दूंगा, असत्य को हरा दूंगा, ठीक है ना? शपथ ले लिया है, तो हाई शपथ नियुक्ति हो गया। शपथ क्या लेगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। अनुच्छेद 219 नियुक्ति कौन दिलाएगा? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 नियुक्ति 17 शपथ 219। अगला है 221 शपथ ले लिया है। अगर वेतन में होना चाहिए, वेतन की चाहिए, बोला वेतन दो तो मरिए हो जाएगा। की चाहिए? वेतन की चाहिए 221 बोलो एक किस्त, एगो किस्त चाहिए नहीं 21 एगो चाहिए किस्त। अरे किस्त नहीं मिलता है, किस्त यानी पैसा, एगो किस्त यानी वेतन, किस्त यानी। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का
वेतन हाई कोर्ट के न्यायाधीश का, वेतन हाई कोर्ट के न्यायाधीश का, वेतन हाई कोर्ट के न्यायाधीश का, वेतन अनुच्छेद 221 मुख्य न्यायाधीश के वेतन, अरे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन 2,50,000 या 2,50,000 या अन्य न्यायाधीश के वेतन 2,25,000 25,000। कमेंट ना चल रहा है कि बंद कर दिया है? चालू करो, हम वॉइस कंफ्यूज उतना देरी से कमेंट बार रुक लिया है, कुछ हो गया है कि चालू करो जल्दी इसको, बिना बोलने बंद कर देता है। हम देख रहे हैं उतने में लटकल है, कहीं क्लासा बंद नहीं हो गया है। कमेंट ने बंद करना, जो बदमाशी करता है उसको ब्लॉक कर देना है कुछ देर के लिए। कमेंट मतलब एक बदमाशी किया सब चल गया भीतर। खुला, हाँ अब खुला है। अब अनुच्छेद 222 में क्या है? 222 अनुच्छेद 222 दो यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को है ना, 2 यानी एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट, 2 एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें, यानी स्थानांतरण। कौन चीज? हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का एक कोर्ट से दूसरा कोर्ट में स्थानांतरण। कौन चीज? स्थान। तो इतना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन है ना? अभी और देखेंगे ये आपका हो गया VVI, है ना, फिर ये आपका हो गया VVI, फिर आपका ये हो गया VVI। बाकी बात उतना VVI नहीं है, लेकिन ये 3 गो कम से कम याद होना चाहिए। अरे पहला तो याद तो सब होगा, लेकिन ये तीनों मरने के बाद भी नहीं भूलना है। स्वर्ग में भी जाएगा या नर्क में भी जाएगा, ऐसे स्वर्ग नर्क कुछ और न होता ना है, सब पृथ्वी पर होता है, ठीक है ना। स्वर्ग को देखा है, नर्क को देखा है, पृथ्वी पर अच्छा जीवन जी रहा है तो स्वर्ग, खराब जीवन जी रहा है तो नर्क, समझ गए बोला। लेकिन यहाँ पर मरने के बाद भी याद रखना, अनुच्छेद 214 जैसे 15 216 किसी को पकड़ लेगा, भूत भैल के पकड़ लेगा तो बोला अनुच्छेद 214 में बता कौन चीज है, अनुच्छेद 214 में बताओ कौन चीज है, तब भागबो न तो नाय भागबो, पकड़ के रखबो। समझ गया है? 214 राज्य में हाई कोर्ट, 215 अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेखीय 216 तब 216 तो हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का गठन, नियुक्ति 17 नियुक्ति, 17 शपथ 19 वेतन, 21 वेतन। पहला वेतन ने पूछ रहे हैं हम, कल पागल हो रहा है। वेतन 21 वेतन, 21 स्थानांतरण, 22 स्थानांतरण, 22। अगला है 24 साल, उतना इंपोर्टेंट नहीं है ना। अब पहला कितना हो गया? 225 ला इंपोर्टेंट है, 10 ला लिख देते हैं। 223 में क्या है? 223 में क्या है? तो कार्यवाहक, मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उसके स्थान पर कौन काम करेगा? तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति, और कार्यवाहक राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 अनुच्छेद। उसी प्रकार अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है
तो उसके स्थान पर वरिष्ठम न्यायाधीश जो कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा आएगा वही जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेगा। उससे बोले कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक न्यायाधीश, न्यायाधीश अनुच्छेद 123 223 सर आप बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ चलो यार पगला गया सब यो सब बैला मन पढ़े मन नहीं लगेगा, कुछ हो भी लिख देगा। 215 वाला बताइए सर। लेला आंध्रा इधर की रे आंध्रा पढ़ 215 पढ़ो। दो 215 पढ़ो। हाँ सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ ये बोलो तो सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छा लगते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं। चलो यहां ध्यान दो, है ना। चलो अगला है 224 में क्या है? 224 तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 25 26। 24 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 224 में क्या है? 224 में क्या है? तो 224 में है तो है मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में कुछ न्यायाधीश को बुलाए हैं वो अस्थायी रूप से, है ना, या किसी न्यायाधीश को, है ना, कुछ अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए बुलाए हैं, तो उसका नियुक्ति, उसका यानी ऊपरी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोली मारो कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी ऐबो नहीं करेगा, टेंशन ले लो, ठीक है ना। तो ऊपरी कार्यकारी न्यायाधीश का नियुक्ति अनुच्छेद 224 का वो है कि ये है ए बैला। अब ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है? 224 के में क्या है? मुख्य सेवानिवृत्त, सेवा इसे कर लेना क्या? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का, इसमें मतलब कार्यकारी, ऐसे सेवा निवृत्त न्यायाधीशों का नियुक्ति। 25 में छठाधिकार, 25 में ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गोली दिमाग में लगाना है। 225 तो हाई कोर्ट का छत्राधिकार, हाई कोर्ट के छत्राधिकार में सलाहकारीय छत्राधिकार या परामर्शी छत्राधिकार नहीं आता है। फिर 226 सबसे इंपॉर्टेंट आई 226 मस्ट बेबी हाई कोर्ट का रिट संबंधित छत्राधिकार 226 यानी जब हमारा मूल अधिकार का हनन होगा तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करेगा? 226 सुप्रीम कोर्ट, 32 यानी सुप्रीम कोर्ट हमारा मूल अधिकार का रक्षा करेगा। अनुच्छेद 32 हाई कोर्ट हमारा मूल अधिकार का रक्षा करेगा। अनुच्छेद 226 कितना प्रकार के रिट जारी कर? 5 प्रकार के रिट जारी कर। एक बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट केवल 5 प्रकार के रिट जारी करता है और उसके अलावा कुछ नहीं करता है। लेकिन हाई कोर्ट 226 के द्वारा
हमारे 5 प्रकार के रीट भी जारी करता है, और 5 प्रकार के रीट जारी करके मौलिक अधिकार रक्षा भी करता है, और साथ ही साथ 226 के द्वारा अन्य मामला को भी देखता है। यानी 226 में 5 प्रकार का रीट भी है और अन्य मामला भी है, लेकिन 32 में केवल 5 प्रकार का रीट है। क्या बोले हैं? सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकार का रक्षा, अनुच्छेद 32, उसमें केवल 5 प्रकार का रीट है, लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 5 प्रकार के रीट के अलावा अन्य मामला भी देख सकता है, सुनवाई कर सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 32 और 226 में बड़ा कौन हुआ? 226 मामला में बड़ा कौन हुआ? 226 याद रखना है, याद रखना। तो बताओ सुप्रीम कोर्ट का रीट अनुच्छेद 200 सॉरी हाई कोर्ट का रीट अनुच्छेद 226, हाई कोर्ट का रीट अनुच्छेद 226, हाई कोर्ट का रीट अनुच्छेद 226, सुप्रीम कोर्ट का रीट 32, सुप्रीम कोर्ट का रीट 32, सुप्रीम कोर्ट का रीट 32, सुप्रीम कोर्ट का रीट 32। समझा बंदर? अरे समझ गया है? चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। 231 यानी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट या समान हाई कोर्ट, समान या एक ही हाई कोर्ट, एक ही हाई कोर्ट, एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, हो सकता है। समझा बंदर? कैसे बोलना है? तो देखो, 2 या 2 से अधिक ना हुआ रे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है ना? और हर 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। अनुच्छेद 231 200 और हाई कोर्ट 214 से लेकर 231 200। चलो यही ले लेते हैं अनुच्छेद 233 200। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट को लिखा है तो लोग का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना 233 200। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 हाई कोर्ट का गठन 216 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का गठन 233 हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्ति हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का नियुक्ति राज्यपाल कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के नियुक्ति। डीजे लिखा रहेगा, डीजे कार्य में लिखा रहेगा, डीजे ना रहता है। अरे देखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो मेन जज रहेगा गाड़ी में की लिखा रहेगा? डीजे। क्या रहेगा? जाके बजा देना, जाके ना बजा देना, ठोक देगा अंदर, समझा? डीजे डिस्ट्रिक्ट जज समा गया। तो डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज यानी डीजे कौन सी? डीजे का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल कौन करता है? राजपाल। समझा बंदर? समझ गया है? याद हुआ है? फैमिली कोर्ट का स्थापना, पहला कहीं का फैमिली कोर्ट
फैमिली कोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1984। 1900 फैमिली कोर्ट की स्थापना 1984। 1984। 1984 फैमिली कोर्ट समझा है? फैमिली कोर्ट मतलब वैसा मामला जो पड़ोसी से लड़ाई नहीं हो, घरे में लड़ रहा है, सास बहू युद्ध, सास या बहू युद्ध, क्या ना, बहू ननद युद्ध, घरे में लड़ रहा है, परेशान है, फैमिली कोर्ट में जाओ, फैमिली कोर्ट में जाओ, सजा बंदर। और दो मामला होता है, फौजदारी मामला और दूसरा दीवानी। दूसरा कितना मामला होता है? दो गो मामला, दो गो, फौजदारी और दीवानी, फौजदारी और दीवानी, फौजदारी और दीवानी, समझा है? क्या मार के चूर दिए, मार के लाठी लाठी मार के चूर दिए, कौन मामला? फौजदारी लड़ाई, फौजदारी झगड़ा, फौजदारी झगड़ा, फौजदारी हाफ मर्डर, हाफ मर्डर, फौजदारी फुल मर्डर, फौजदारी चोरी, फौजदारी लूटमार, फौजदारी डकैती, फौजदारी डकैती, फौजदारी है ना दहेज पर था ना बैला, अपहरण, फौजदारी अपहरण, फौजदारी अपहरण, फौजदारी शादी, दीवानी, शादी में दीवाना हो जाता है, शादी दीवानी, शादी दीवानी, शादी दीवानी, विवाह दीवानी, तलाक दीवानी, गोद लेना दीवानी, जमीन देना दीवानी, समझ गया है ना? ये सभी दीवानी मामला, दीवानी लिखा है, लिखा है, समझ गया है ना? और फौजदारी मामला से संबंधित है ना, अगर 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 संसद वगैरह सांसद है या राष्ट्रपति है, यह सभी पद पर रहेगा तो फौजदारी मामला नहीं चलता है, लेकिन दीवानी मामला चल सकता है, समझ गया है ना? समझा बंदर? कोर्ट के अंदर, अगर कोर्ट के अंदर को है, सांसद वगैरह है, कोर्ट के अंदर नहीं, संसद के अंदर सांसद वगैरह है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, फौजदारी मामला नहीं चल सकता है, लेकिन दीवानी मामला चल सकता है, समझ गया है ना? इसलिए अल्लाह का पट 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 जानवर का सर, कल बहुत ज्यादा शर्मनाक घटना हुआ है एक लड़की के साथ नालंदा में। आओ तो देखे, अरे इस सब पर सरकार चाहे तो 1 मिनट में कंट्रोल लगा ले, चाहबे करता है। अभी नीतीश कुमार 26 मार्च को हुआ, कल नहीं हुआ बैला, यह घटना 26 मार्च को है। नीतीश कुमार इस्तीफा दिया और वहाँ से हो गया, एक महिला थी ध्यान, वो सामान लेके आ रही थी दुकान से, रात्रि थोड़ा था, शाम के टाइम था, है ना? अब उसके साथ वहीं के ग्रामीण लोग जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है दुर्व्यवहार किए थे, वो भी सामने पब्लिक के सामने सब मिल के दुर्व्यवहार कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, बॉडी के गलत गलत पार्ट छू रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं और मार भी रहे हैं, समझ रहे हैं? वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक की कार्रवाई हुआ पते नहीं, अथी भी नहीं हुआ, करवे नहीं किया है। पहले तो इस सब पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, न्याय व्यवस्था सुधर जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, न्याय सुधर नहीं गया है। और जहाँ पर देखते हैं क्या ना, और बीजेपी का सरकार तो बिहार में आइए रहा है, आने के बाद खाली चुनाव पर ध्यान देता है, बाकी क्यों हो रहा है मतलब ही नहीं है। अभी असम में बीजी, बंगाल में बीजी, कर्नाटक में बीजी, शायद आंध्र प्रदेश से भी चुनाव है ना, क्या ना, 5 राज्य में चुनाव है, बीजी है। कौन सी देश दुनिया में चले को मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रहता, क्राइम को बढ़ जाता है। पहले लोग को इतना हिम्मत कहाँ से आता है ये सब करने का, है ना? तुरंत ये लोग को तुरंत आज अभी घटना किया और शाम तक या कल तक इस सब पर इतना बड़ा कार्रवाई होना चाहिए, है ना, कि हम पूरा लाइव दिखाए कि उस तरह अगर कोई कर रहा है तो सबको जो है ना, जो उस तरह करने वाला है वो सभी देख कर डर जाए कि नहीं करेंगे। लेकिन धीरे 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 सब बढ़ते जा रहा है। पहले उसको हिम्मत कहाँ से आता है? हिम्मत आता है वो लोग को खुद सेटिंग रहता है बराबर अधिकारी से, तुरंत बात होता है। पुलिस जो है अभी देखेगा इस सब मामला में पुलिस जो है ना, पुलिस जो है FIR नहीं लिखता है, FIR पुलिस नहीं लिख रहा है, तो पुलिस को भी कॉल कर देता है, पुलिस जी है ना, ज़्यादा होशियार बनो पही,
ठीक है ना। सोच समझ के हमारा आदमी है, तोर आदमी है तो जाओ तो अपना घर में घुसा करवाओ, बाहर रोड की करवाता है। ठीक है। अरे तुम लोग, जनता भी चौथू है, सरकार तो होशियार है भी करता है, सोचता है सब जनता चौथू है भी करता है। जनता जागरूक होगा ना, अब कुछ बोलेंगे तो फिर करेगा सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, उससे कैसे बोल सकते हैं। ठीक है ना। सब चौथू रहेगा तो जब जो अनुभव रहता है ना, उसको तब तक फर्क नहीं पड़ता है जब तक उस पर नहीं बीतता है। जब उस पर बीतेगा तब वो जागेगा, अरे ऐसे हो गलो। ठीक है ना। ऐसे सुतल रहेगा, समय आ गया है। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो बाय। मिलते हैं आप लोगों को अब कल। बाय 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 बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जिक्के जी मस्ती देखते रहो। बाय। चलो बाय 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 बाय। कल ये खत्म भी हो जाएगा और कल ऑब्जेक्टिव भी इसमें लगाएंगे। बहुत दिन से ऑब्जेक्टिव नहीं लगा रहे हैं, कम से कम इसका ऑब्जेक्टिव 2 दिन चलेगा। बहुत ऑब्जेक्टिव है लेकिन उतना ऑब्जेक्टिव नहीं, लेकिन कम से कम 2 दिन ऑब्जेक्टिव इसका जरूर चलाएंगे, क्योंकि ये भाग 5 काफी लंबा था। अब ऑब्जेक्टिव के बाद इसलिए शुरू से भाग 5 आप लोग शुरू से कल जो है पूरा रिवीजन कर लेना है। समा गया है ना। चलो बाय बाय बाय। सर क्लासरूम दिखाइए है पहला, इतना वीडियो जाता है देख नहीं पाता है, इतने वीडियो यूट्यूब पर देखो। क्लासरूम दिखाइए, इतना स्पेशल दिखाइए, आके देख ले। चलो यहाँ 44, 144, 145, 146 में क्या है? अरे है बहुत, लेकिन सब थोड़े पढ़ना है ना, ऐसे तो सबको नहीं पढ़ाता है। अच्छा कल बता देंगे, ठीक है ना। तुम लोग, तुमको अगर पढ़ना है तो कल बता देंगे, सुन लेना। ठीक है। आज छुट्टी दे दी है, कल बताते हैं। गोली मार देना चाहिए सर, गोली मार देना तो बहुत दूर के बात है। पहले तो FIR तो लिख ले, और दूसरे दिन कार्रवाई तो हो जाए। लतियाए दे मुकियाए दे, पहले तो FIR लिखे में 1 सप्ताह लग जाता है, और गोली मारना तो दूर के बात है। कोई भी गलती करे तुरंत जो है न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो गिरफ्तार करके न्याय मिले, लतियाए के मिले, जुतियाए के मिले, न्याय तो मिल जाए तुरंत। उसके बाद किसी का हिम्मत ना होगा, न्याय नहीं मिलता सबका हिम्मत बढ़ता है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 चीज सुधर जाएगा तो देश सुधर जाएगा, लेकिन ये सुधरने ही नहीं देगा। चलो ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय। सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं सर, बताइए क्यों नहीं पढ़ते हैं? देखेंगे तब नहीं पढ़ेंगे, क्या हुआ? वीडियो हुआ। तुम कहाँ से, कौन डिस्ट्रिक्ट से है? तुम यहीं क्या है? हाँ, जमुई कहाँ? जमुई सिटी? हाँ, सुग्गी तो उड़ के चल जाएगा। चलो बाय।